काम कंप्लीट हो गया है भाइयों। भवानीपुर गांव का ये पड़ता है जिला बदायूं के पास एक कस्बा है उझानी। उझानी के पास पड़ता है गांव भवानीपुर। यहाँ का काम पूरा हो गया है। अब हम जाएंगे मुरादाबाद। आज रात को ही ये टाटा मतलब मुरादाबाद पहुंच जाएगी। तो भाइयों मैं लाइव स्पेशल आया हूँ केवल अमर डीजे वालों के लिए। तो भाई बोल रहे थे क्या नाम है कि जब दूसरी बार में कंपटीशन हो रहा था धड़कन डीजे से, तो अनुज क्या नाम है बड़े भाई राजेंद्र के पास उनके हाथ जोड़ रखिए था मैं कि अपना साउंड आगे बढ़ा लो, नहीं तो मेरे सामान में आग लग जाएगी, सारा माल फूक जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, ये बात बिल्कुल झूठ है। जो बात सच है वो ये है कि हमारा तार एक हल्का पड़ रहा था, जो जनरेटर में अर्थ वाला तार था वो थोड़ा हल्का पड़ रहा था, उसमें धुएँ उठ रहे थे। तो जो है राजेंद्र भाई उनके वीडियो बना रहे थे उस तार में से धुएँ उठते हुए की। तो मैं उनसे जाके ये कह रहा था कि यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ क्या वीडियो बना रहे हो, डीजे के सामने खड़े हो अपने के और हमारे के। ये डीजे बेस मार रहा है जनरेटर के तार पे, इस पर लोड पड़ रहा है इसलिए धुआं निकल रहा है इसमें से। मगर सामने जाओ, यहाँ क्या वीडियो बना रहे हो तुम खड़े हो गए। केवल इतनी बात हुई थी हमारी। वो कह रहे कि अगर ये तेरा अर्थ का तार फूक गया तो तेरे सारे सेट उड़ जाएंगे। मैंने कहा उड़ने दो, उड़ेंगे हमारे उड़ेंगे, तुम्हारे थोड़ी उड़ेंगे। तुम आगे जाके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, किसकी बेस अच्छी आ रही है, इस पर लोड पड़ रहा है। तुम लाइट का काम करते हो, जनरेटर वाले हो, उनका काम है जनरेटर लाइट का। जो मंडपों में या ऐसा लाइट लगाते हैं, टेंट लगता है जो गाँव शादियों में ब्याह होते हैं, उनका लाइट का काम है। तो मैं उनसे कह रहा था कि इस पर तुम्हें भी पता है कि इस पे तार पे लोड क्यों पड़ रहा है। ये डीजे बेस मार रहा है इसलिए लोड पड़ रहा है। खाली जनरेटर चलेगा, डीजे नहीं बजेगा तो इस पे लोड थोड़ी पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल झूठ है, कोई दिक्कत ना, जो भी कह रहे हैं कहने दो। और एक बात और ये कह रहे हैं कि अभी इन्हें तमीज़ भी नहीं है साउंड की, 2-4 दिन हुए इन्हें। तो भाई तमीज़ की तो बात हुए, तुम्हें बेशक 25 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो। यो खड़ी मेरी टाटा मुरादाबाद पहुंच जाएगी शाम को। जब तुम भी अपने मेरठ तक आओगे तो शायद एक टाटा तो 8 बेस की आएगी, बाकी सामान तुम बाहर ला के लगाओगे। 11 हज़ार रुपये की लगा रहा हूँ भोले बाबा की कृपा से। अगर तुम मेरी टाटा दाब दो बराबर सामान से 11 हज़ार रुपये, चिंटू भाई स्पेशल आपके लिए है ये। और लगाने की रही बात, एक तमीज़ तो आपको ही नहीं है बात करने की। अभी तुम्हें नहीं पता क्या कहना, किससे क्या नहीं कहना। आप कह रहे हो कि जितने पार्टी जिस काम के मुझे पैसे दे रहे थे मैं उतनी ही बेस लगाऊंगा। लगाओ, तुम्हें 30 के पैसे दे रहे हैं 30 बेस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यार तुम्हें भी थोड़ा बहुत तमीज़ होनी चाहिए इस चीज़ की, थोड़े बहुत सोचना चाहिए कि जब तुम्हें 30 बेस के पैसे दे रहे हैं वो 30 लगा रहे हो, तो मुझे 16 बेस के पैसे मिल रहे हैं तो मैं 30 क्यों लगाऊँ। इतनी तमीज़ तो मुझे भी, इतनी नॉलेज तो मुझे भी है। मुझे 16 बेस के पैसे मिल रहे हैं, मैं 16 बेस लगाऊंगा, ठीक है। और बात रही बराबर में लगाने की, तो बराबर में तो ये टाटा खड़ी है ना, 8-10 बेस की 12 लगेंगी इसमें, यो भी लगेगी तुम्हारे बराबर में। और अपनी 16 वाली में तुम्हारी 12 के बराबर में नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी। ये 12 वाली लेकिन तुम्हारी 30 बेस के जो है कैंटर में लगाओ, कुछ में भी लगाओ, ये भी लगाऊंगा तुम्हारे बराबर में। गलत फहमी दूर हो जाएगी चिंटू भाई। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कभी भी। आप बहुत बड़े बोल बोलते हो, पहले से ही बड़े बोल बोलते हो आप। ये गलत बात है आपकी। कांवड़ यात्रा में जाने से पहले आप कह रहे थे कि जो है ये पार्टी कभी भी अपने में तो जो है साउंड चेंज नहीं करेगी। कर दिया ना, पहली बार में ही तुम्हें चेंज कर दिया। दूसरा डीजे कर लिया रवि भाई ने हमारे ने। उन्हें पता है कुछ मज़ा ही नहीं आया, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, कुछ मज़ा ही नहीं दे रहे आप। एक 12 बेस की टाटा तुम्हारे टोले को दबा रही थी हरिद्वार के मेले में। बात बोलते हो तुम बहुत बड़ी, ये बात आपकी गलत थी। ठीक है जी, हमने करके दिखाया। तुम कह रहे हैं ना कि करके दिखाना चाहिए, बोलने से कुछ नहीं होता, तो हमने करके दिखाया। हम कह रहे हैं अगर हमारी पार्टी कांवड़ लेने जाएगी तो धड़कन डीजे ही बुक करेगी, किसी और को नहीं करेगी। हमने ऐसा काम किया है। और उसके बाद तुम बरेली में डीजे बजाना आए, तुरंत वहाँ के जो है हरिद्वार मेले के बाद आप बरेली डीजे बजाना आए, एक ही बार आया आपका। जैसा आपने काम किया होगा सबको पता है। हमारा डीजे आया बरेली भोले बाबा की कृपा से, उसी के बाद बदायूं के लिए बुक हुआ अगले सोमवार में। फिर उसके बाद अब जो है ये काम करके जा रहे हैं हम यहाँ से। और इतना मैं कह रहा हूँ, इन 3 जगह हमने डीजे बजाए हैं, बरेली में, बदायूं के पास और आज यहाँ पे। ये तीनों भोले भी हमें ही बुक करेंगे। ऐसा काम किया है हमने यहाँ पे नंबर 1। तो हम करके दिखा रहे हैं चिंटू भाई। करके दिखाने के बाद हम कह रहे हैं, आप जो है करने से पहले ही कुछ भी कह देते हो, ये गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात है। धड़कन डीजे आपके लिए हमेशा रेडी है। दे दी मैंने उसे। कभी भी कंपटीशन कर सकते हो आप, कभी भी जब आपका मन करे। 8 बेस की टाटा की लगा लो। आज आ रहे हो आप मुरादाबाद, कल आ रहे हो, परसों आ रहे हो, तब भी आ रहे हो, कॉल कर लो, नंबर है तुम्हारे पास मेरा।
8 बेस की टाटा जब चाहो जब बढ़ा लियो, ठीक है जी। 11,000 रुपये की लगी, 11,000 रुपये दूंगा अगर तुम धड़कन की टाटा दबा दो, ठीक है जी। बिल्कुल बात की बात है, केवल आपके लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ की बात लाते हैं, इधर उधर की ठाट आ गए। कह रहे कि हाथ जुड़वा के ट्रोला हटवाया। आ रहा है, रहने दो। तुम तो चाह रहे, तुम्हारा भाई राजेंद्र मेरे से कह रहा कि हटवा दूं ट्रोला अपना आगे, नहीं तो तेरा सामान में आग लग जाएगी, जो तार फूक गया। मैं कह रहा लगने दो आग, तुम पे खुद ना रुका जा रहा। हाँ हमारी बराबर में ट्रोला लेके बता रहे हो आगे बात। और फिर हम तुमसे आगे थे, हम तुमसे आगे थे। ट्रोला भी नहीं रोकता हमारे बराबर में। बात कर रहे हो बड़ी बड़ी नॉलेज ना, 2-4 दिन के डीजे वाले। 15 साल होगी वैसे तो, लेकिन बात की बात है तुम्हारी जो है, जितनी भी तुम्हें नॉलेज हो, ये FBT बना रखे हैं लोकल, हसन मिस्त्री से ठुकवा के पब्लिक का पागल बना रहे हो। FBT है ये दो क्या नाम है, 1,000 रुपये की जाली बनवा के तुमने 173 नंबर पे से अपनी 4 फुटी जो पुरानी बेच थी उनमें कटवा के 21 इंची स्पीकर का वो, और उन पर जाली लगा के बन रहे हो साउंड वाले। तुम्हें बहुत नॉलेज है, पता सता कुछ है नहीं। ये लाल घगरा पगरा पहरा के इंगे तिंगे की बात बताने लगे। ये क्या तुम्हें पूरा टाइम है, लगा लियो 30 बेस लगा लियो, बाद में मत कहना। अरे बाद में क्या ना कहना, जब हमारी 16 बेस की है तो हम 16 बेस लगाएंगे, 12 बेस की तो 12 लगाएंगे। अब तुम्हारे चक्कर में 30 की है तुम्हारी, तो 30 की थोड़ी लगा देंगे हम। हमें 16 के पैसे मिल रहे हैं, हम 16 लगाएंगे। तुम्हें 30 के पैसे मिल रहे हैं, तुम 30 लगाओ। बाकी 12 भी लगाऊंगा तुम्हारी बराबर में, 16 भी लगाऊंगा भोले बाबा की कृपा से। ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। तुम जैसे तो बहुत देख लिए अब तक, जितनी उम्र है और जितने भी 2-4 दिन अभी हमें काम करते हुए हुआ, इस 2-4 दिन के अंदर हमने जो है तुम्हारे जैसे बहुत देख लिए भाई। चिंटू भाई बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए कभी भी, तुम बहुत बड़े बोल बोलते हो, ये गलत बात है आपकी। धड़कन डीजे तुम्हारे सामने कभी ना हाथ जो है झुकने का, कभी भी। और झुकेंगे क्यों, मतलब क्या है झुकने का? जहाँ चाहो वहाँ अड़ा लो डीजे तुम। यो खड़ा आज ही मुरादाबाद पहुँच जाएगा। यो टाटा लेकर आओगे फ़ोन कर देना मुझे, कल आओगे, आज आओगे, परसों आओगे, जब भी आओ। मुरादाबाद के बाहर ही 8-8 बेस की टाटा लगा लो। 11,000 रुपये अगर तुम धड़कन की टाटा दाब दो, तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस मिट्टी में मिला दूंगा भोले बाबा की कृपा से। जितना भी तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, 30 साल का हुआ सही, 50 साल का हुआ सही। गलत बात मत क्या करो कभी भी। चिंटू भाई तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरी खैर ID पे तो हो ना, लेकिन मेरे भाई तुम सभी शेयर करना इस वीडियो को। ये उनके पास वीडियो जो है पहुँचनी चाहिए, वे सुन लेंगे जो है मैं भी क्या बोल रहा हूँ उनके लिए, और वो क्या बोल रहे हैं मेरे लिए। मैं भी कह रहा हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए बस। चिंटू भाई ये हमारे डीजे वाले कुछ नहीं है, कुछ भी। इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं की इससे। अभी हम पिछली बार बरेली आए थे, एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने मुझसे राम राम जी बोला। मैंने कहा भाई राम राम जी। वो बताने लगे मुझे बात कि भैया हम जो है हमारे डीजे आया था यहाँ पिछली बार, अभी पिछले हफ्ते। मैंने कहा हाँ जी भाई। ये भाई हमने उनसे राम राम जी कहा, उन्होंने राम राम ही नहीं बोला हमसे वापस। मैंने कहा भाई एक सेल्फी ले लें। यूँ कहे अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हटो यहाँ से, अलग हटो। यूँ बोला चलो ये तो हमें पता आपको, चलो जो भी दिक्कत है आपको राम राम नहीं बोलना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, हम तो बोलते हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो भाई कह रहे हैं मेरे से कि भाई ऐसे बात है। भाई ने सेल्फी लेने के लिए कहा मेरे साथ, मैंने सेल्फी भी ली, और उसके बाद भाई ने हमारा बहुत मान सम्मान भी किया। तो देखो आप अगर मान सम्मान किसी का करोगे तो बदले में आपको मान सम्मान ही मिलेगा। किससे गलत बात करोगे आप तो वो आपको मतलब बुराई बोलेगा बाद में कि भाई वो तो ऐसा है। और घमंड की बात, अरे तुम में इतना घमंड भरा हुआ कूट कूट के, जबकि हो कुछ नहीं, हो कुछ नहीं। नॉलेज नहीं बोलने की, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं किसी से भी। छोटे बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये मतलब कि गलत बात करते हो। अभी तो जो है क्या नाम है तुम्हारे वो कमेंट करते रहे मैं अमर डीजे वो। अब आगे मिलो भैया अपने चिंटू भाई से, एक बार बात करके तो देखो। इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं चिंटू भाई थे। मिलो एक बार चिंटू भाई से और हमसे मिलो, हम बताएंगे भाई। आप ही बताओगे कि भाई अनुज में और चिंटू में कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। हमें बेशक हमारी उम्र कम है चिंटू से, उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है। बाकी मैं तो देखो इंटर पास हूँ, वो बताऊँ कि मेरे पास जो है 7-8 डिग्री हैं। यहाँ पे कोई डीजे वाला मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अरे क्या करेंगे ये डिग्री, जब तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं, क्या करोगे ऐसी डिग्री इनका तुम? कुछ फ़ायदा ना ऐसी डिग्री का भाई।
स्पेशल धड़कन डीजे मुरादाबाद कांवड़ यात्रा में अमर डीजे के लिए ही है। ओपन चैलेंज है भाई, ओपन चैलेंज। अभी बहम दूर करने की बात, बहम की दवाई तो मेरे पास है। मैं तो अब भी कह रहा हूँ तुम आओगे मुझे कॉल करना, पहले 8-8 से हो जावे एक बार, किसमें कितना दम है पता लग जावे। 8-8 से डालो टाटा, हवा ही ख़राब कर देंगे भोले बाबा की कृपा से, हवा ख़राब बिल्कुल। अब ये सोच रहे कि 30 बेस लगाऊंगा मैं, और हमें कह रहे कि लगा के लिए जितना लगाना, टाइम है तुम्हारे पास, पूरी रात कंपटीशन होगा, बहुत लंबा समय है। अरे रहने दो, छोड़ दो, सांस भी ना आने देने के। कभी किसी गलत फहमी में जी रहे हो, सांस भी ना आने का। चिंटू भाई यूँ कहोगे ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, अरे क्यों अमर के पीछे पड़ रहे हो, क्यों अमर के पीछे पड़ रहे हो, अमर ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तुम्हारी बात करने का जो तरीका है ना ये गलत है, और जो घमंड है केवल ये तोड़ना, और तोड़ दिया हरिद्वार कांवड़ मेले में, तोड़ दिया भाई बिल्कुल। रवि भाई हैं हमारे, रवि चौधरी, वो आपको बुक करके ले गए थे, वो आपसे खुश नहीं है, आपके मतलब डीजे से पूरी तरह खुश नहीं है वो। उन भाई ने भी देखो राकेश भाई के उसमें जो है भी एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने खुद बताया कि धड़कन डीजे इस साल का जो है नंबर 1 रहा, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, मानने को तैयार नहीं हो। अरे जो सच है तो सच है, अब ये थोड़ी ना है कि अब के मार, अब के मारिए, अब के मारिए, अब के मारिए, ऐसा थोड़ी है भाई। कल हमारा जीता, आज तुम्हारा जीत सकता है, लेकिन जो सच है तो हो, देखो वो तो बोलना चाहिए कम से कम। मान लो इस बार मुरादाबाद मेले में कंपटीशन हुआ, हमारा हार गया तुमसे, तो हम कहेंगे, अगर हमारा हार गया तो हम कहेंगे बिल्कुल कि हाँ जी हमारा डीजे अच्छा बजा है, धड़कन हार गया। तो ये चीज़ जो है, बात जो सच है वो बोलनी चाहिए। और मैंने बोला था कि KS प्रधान डीजे की पिछली बार जो है अच्छी बेस थी, सबसे थी तो थी भाई, हमारी नहीं थी, किसी और की नहीं थी, अमर की भी नहीं थी, उसने भी पिछली बार भी ऐसी मतलब 20+ बेस लगा रखी, 20+ बेस लगा रखी, कैंटर में बांध रखी, उनकी भी नहीं थी, किसी की भी नहीं थी उनके जैसी बेस। मुझे उनकी पसंद आई तो मैंने उन्हें बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ चिंटू भाई बात जो है देखो, जो सच है वो बोलना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है इस बार धड़कन डीजे। अमर को जो है क्या नाम, अमर की फिल्म बनाई है धड़कन डीजे ने। आप फिर भी माने तो यार नहीं, उधर उनकी बात बता रहे हो कि राजेंद्र भाई के हाथ जोड़ रहे कि तो अपना जो है आगे कर हटा लो, नहीं तो हमारा सामान फूक जाएगा। भाई वीडियो बना रहे वो उस तार की, अर्थ वाले की, जनरेटर में जो तार लग रहा है उस पर लोड पड़ रहा, धड़कन डीजे बेस मार रहा है इसलिए उस तार पर लोड पड़ रहा। तो मैंने केवल तुम्हारे भाई से इतना कहा था कि यहाँ क्या वीडियो बना रहे हो तुम तार की, तुम लाइट का काम करते हो, इस बात का तुम्हें ही पता है कि इस पे जो है तार पर लोड पड़ रहा है, जो बेस मार रहा है बहुत कैडी जाके देखो आगे, मगर डीजे के आगे जाके वीडियो बनाओ। तुम भी ना गए वहाँ, तो तुम भी पीछे खड़े रहे, तुम्हारे सबके मुँह उतरे पड़े, तुम्हें हिम्मत ना हो रही सामने ट्रोले के जाने की। बात कर रहे हो उल्टी सीधी बेमतलब की, लगा लियो ये लगा लियो वो लगा लियो, टाइम है, टाइम है कि हम तो घर थोड़ी जा रहे हैं वापिस, हम पे तो जो सामान था लेके आगे। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा करी है हमने, बहुत अच्छा डीजे बजा हमारा, बहुत लोगों का प्यार मिला। क्या नाम है, जहाँ तक भी हम गए हैं, कचला घाट से लेकर बदायूं को निकल गए, कहीं भी आप किससे ही पूछ सकते हो, आपका भी डीजे कुछ टाइम यहाँ पहले बज के गया है अभी, कि धड़कन डीजे अच्छा बजा यहाँ पे आ गया, या फिर अमर। आप तो 14 बेस लेकर आए थे और अब बताते हो उन्हें स्टोन वाटर। अरे रहने दो, स्टोन वाटर का रेट पता है कितने का स्टोन वाटर। पहली बात तो स्टोन वाटर लाए तुम तो उनकी बेस कहाँ है, स्टोन वाटर वाले जो है बेस सही सामान देते हैं अपना, ठीक है। उनका 4 जो है टॉप मिड हॉर्न लोडेड जो टॉप है 4 ये और 6 बेस पूरा सेटअप देते हैं, वो ऐसा नहीं देते। पब्लिक का पागल बना रहे हो, यहीं पे ठुकुआ गए, कुछ भी बता दोगे तो ऐसे थोड़ी। अरे पब्लिक की तो पागल बन सके, पब्लिक को किसी को नहीं पता, तो जिसको पता है वो नहीं पागल बनेगा, बाकी हमें पता है। ये FBT यहीं पे ठुकवा के तुम बता रहे हो, FBT लगा के लाइए उन्हें, 24 बेस लगाइयो, 20 लगाइयो FBT, तुम्हारा लाल घगराना फाड़ दिया इन देसी ने। ये क्या देसी से कुछ नहीं होता, हमारा कंटिन्यू बजेगा, पूरी रात बजेगा, 3 घंटे बजेगा, एक एक गाने में पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है। अरे ये देसी देख लो, तुम्हारे सामने देसी बजेगा यो, हम भी देखे तुम्हारा चाइना का माल कितना टिकेगा धड़कन के सामने। अमर डीजे है यो, अमर डीजे है, 3 घंटे लगातार बजेगा, पूरी रात लगातार बजेगा, हटेगा नहीं बराबर में से। वो सब पागल हैं भोले जो है मुरादाबाद कांवड़ लेकर जाएंगे, वो सब तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से जाम में फंसे रहे हैं वहाँ। अरे 2 गाने में पता चल जावे किसमें कितना दम है, वो तो हर कोई बता देगा वहाँ पे। 2 गाने बजेंगे उसमें पता चल जाएगा भाई धड़कन डीजे अच्छा है, हमारा डीजे अच्छा है। यूँ थोड़ी तुम पूरी रात भी मतलब कि अब के मारिए ऐसा बहस कर जाओगे, मतलब भोले अपने यहाँ ना पहुँचे, मुरादाबाद जल ले गए, तुम्हारे चक्कर में हमें जाम में फंसे रह जाए बस। नॉलेज की ये ना बोलने की, मेरे पास 8 डिग्री हैं 7 डिग्री हैं, पता कुछ है नहीं।
8 बेस से फिल्म बना देंगे। वो तो 12 की बुक है ये वाली टाटा, 8 की भी होती ना, 8 भी लगाता तुम्हारे 30 के बराबर में। विनोद भाई जो है, एक चिंटू भाई की शायद आपने वीडियो ना देखोगे, मैं अभी लिंक शेयर करूंगा आपको, वो देखना आप क्या क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। हमें 2-4 दिन के काम करने वाले बता रहे हैं और यूँ कह रहे हैं कि उन्हें साउंड के बारे में तमीज़ नहीं है। अरे तुम्हें तो है, तुम बहुत बड़े इवेंट शो करते हो, बहुत अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम करते हो तुम्हें तो तमीज़ है। जितनी तमीज़ है उस चीज़ का पता चल जाएगा। 8 बेस की टाटा 8 के बराबर में लगा खड़ा कर लो, पता चल जाएगा किसे कितनी नॉलेज है साउंड की। क्योंकि इन्हें तो साउंड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ये नहीं है। नॉलेज तुम्हें है या हमें है, पता चल जाएगा, वहम दूर हो जाएगा भोले बाबा की कृपा से। लेकिन मैं अब भी कहूँगा बस भोले बाबा की कृपा से, सब कुछ भोले बाबा की कृपा से होता। बकवास करने से कुछ नहीं होता, भोले बाबा की कृपा से होता सब कुछ। तुमने कहा था क्या नाम है कि ये कभी साउंड नहीं बदलेंगे, ये पार्टी कभी साउंड चेंज नहीं करेगी, 1 साल में कर देना, एक बार में साउंड चेंज कर देना तुम्हारा। रवि भाई ने रावण डीजे बुक किया है इस बार, और बेस्ट डीजे है रावण, बढ़िया डीजे, तुमसे अच्छा है 100 जगह, इसलिए उन्हें बुक किया गया है। बाकी चलो देखते हैं चिंटू भाई, मिलेंगे तुमसे स्पेशल धड़कन डीजे। आज देखो नितिन भाई के पास पहुंच जाएगा ये मुरादाबाद। तुम कल आओ या आ जाओ परसों, कभी भी फोन कर लियो मुझे। और भाई 8-8 बेस की गाड़ी अड़ा के देख लो एक बार बराबर में, बहम दूर हो जाएगा तुम्हारा, बहम ही दूर हो जाएगा सच में। और 8 के बराबर में ना 4 FBT और बांध लियो अपनी, जाओ। मैं 8 ही लगाऊंगा और तुम 12 लगा लियो, कोई दिक्कत ना। भोले बाबा की कृपा से ओपन चैलेंज है हमारे डीजे के लिए, ओपन बिल्कुल। कहीं भी मिलेगा, कहीं भी हमारे डीजे तो कंपटीशन है ही है। और ये बात भी आप नहीं गई, ये बात भी आप नहीं गई थी, कुछ बात हो गई थी हमारी। मैंने एक स्टेटस लगाया था, आपने कहा था कि अब धड़कन डीजे को ही देखना है। अब या क्या नाम है, हरिद्वार का मेला हो या बालाजी जयंती हो, मुजफ्फरनगर की या मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा हो, धड़कन डीजे का लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है। आपने कहा, मैंने तो कहा कि कोई बात नहीं भाई, चलो स्टेटस लगा दिया मैंने, गलती होगी मैं हटा रहा हूँ। तुमने नहीं मानना, तुम नहीं मानने। और हमने कभी भाईचारा बिगाड़ना नहीं चाहा, ना मुझे किसी से कोई दिक्कत। मेरा हर बिरादरी में बहुत प्यार है, आपकी में भी, सभी की में, सभी बिरादरी में मुझे छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार है। सभी का मैं मान सम्मान करता हूँ, सभी के साथ मैं उठता बैठता हूँ, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिक्कत है, इस बात का अलग पता चलता है। आपकी शादी थी, हमारा डीजे बुलाते, चिंटू अंकल हमारा डीजे बुलाते, हम लेकर आते। लेकिन आपने कभी हमसे बात करना नहीं चाहा सही से। उसके बाद जब मेरी शादी थी, मैंने आपसे बोला आने के लिए, आप नहीं आए। मंडे में दावत का प्रोग्राम था, आप तब भी नहीं आए। ठीक है जी, मेरा लड़का हुआ 2017 में, मैंने आपको कॉल करी, आपने 2-3 बार कॉल करी आपके पास कि भाई आपकी दावत है, आप आ जाना। आपने कहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तू फ़ोन कर रहा है, धड़कन डीजे वाला मुझे फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा यकीन नहीं हो रहा तो भाई मैं घर आ जाऊँगा। मैं तुम्हारे पास भी गया दुकान पे, तुमसे कहा, लेकिन तुम तब भी नहीं आए। अब या तो भाई हम बेकार हैं या तुम बेकार हो, बाकी आपकी तो किसी से बनती ना है। आपके नून नगर में भी डीजे वाले हैं, रोम परवीन है, SK डीजे है, उनसे भी हमारा भाईचारा, बहुत अच्छा भाईचारा। तो आपसे तो उनकी भी नहीं बनती। तो या तो अब रोम परवीन भी, SK डीजे वाले भी और हम सब डीजे वाले बेकार हैं। तुम ही अच्छे हो, केवल तुम्हें नॉलेज है बात करने की, तुम ही बहुत बड़े साउंड वाले हो। इस चीज़ से चिंटू भाई कुछ ना होता, बकचोदी करने से कुछ नहीं होता। बकचोदी करने से दिखाओ, करके कुछ दिखाओ। इस बार तो देखो तुम पे दिखाया नहीं गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है चिंटू भाई। एक्सेप्ट करनी चाहिए वो चीज़ जो है, जो हो गया। आपको दिखाई दे रहा है कि ये डीजे अच्छा बज रहा है, तो आप बताओ। मान लो हमें लग रहा है कि ये डीजे हमारे साथ अच्छा बज रहा है, तो हम उसे बताएंगे, पब्लिकली बताएंगे, बिल्कुल पब्लिक में खुले आम के, भाई ये डीजे हमारे साथ अच्छा बज रहा है, ठीक है, हम बताएंगे। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस अपना ही अच्छा दिखाई देता। अरे बहुत अच्छे अच्छे डीजे हैं। मैं तो अभी मैंने वीडियो में भी कहा था, क्या नाम है, राकेश भाई को जो इंटरव्यू दिया उसमें भी कहा था कि अभी इस बार मतलब नोएडा साइड से, हरियाणा साइड से, राजस्थान से बहुत अच्छे अच्छे डीजे आ रहे हैं। ये नहीं कि मेरठ में अच्छे डीजे हैं, बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे डीजे हैं, बहुत डीजे आ रहे हैं इस बार। तो ये नहीं है कि बस अपने वो को अच्छा मान लो, भैया सभी के डीजे अच्छे हैं। और अपने खुद की नज़रों में सभी का डीजे अपने लिए नंबर 1 होता है, ये बात सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन दूसरा जो है, दूसरे के बारे में गलत मत बोल लो। दूसरे के बारे में चिंटू भाई कभी गलत मत बोल लो कि 2 दिन के क्या नाम है काम करने वाले हैं, इन्हें नॉलेज नहीं है साउंड के बारे में। नॉलेज का तो तुम्हारा पता चल जाएगा,
तुम्हें 25 साल का एक्सपीरियंस सही, 30 साल का सही, ये 8 बेस की गाड़ी खड़ी है। 8 बेस से 8 बेस लगा लेना 11,000 रुपये। मैं अभी बोल रहा हूँ चिंटू भाई 11,000 रुपये है जेब में, तभी बोल रहा हूँ। अगर 5100 होते तो मैं 5100 ही बोलता, 1100 रुपये होते मेरे जेब में तो 1100 ही बोलता मैं। ये नहीं कि मैं वैसे ही फेंक दूंगा लंबी लंबी, मैं 51,000 कह दूंगा, 1 लाख कह दूंगा। जितने की मुझ में क्षमता है, जितने की मैं लगा सकता हूँ तुमसे शर्त, उतने में बोल रहा हूँ। 11,000 की होगी। अगर तुम धड़कन की 8 बेस की टाटा 8 बेस से काट दोगे तो 11,000 रुपये वहीं पे दूंगा पब्लिक के सामने। और कंपटीशन भी नहीं करने का हूँ जब फिर मुरादाबाद में तुमसे, अगर तुमने मेरी टाटा दबा दी तो ये दिमाग में से गलतफहमी निकाल दो, वहम निकाल दो। तुम कह रहे हो कि जितने पब्लिक मुझे जितनी बेच के जितना सामान का पैसा दे रही है मैं उतने लगाऊंगा। तो देखो भाई, हमें बेच के पैसे मिल रहे हैं तो भाई हम 16 लगाएंगे, ठीक है। एक जगह से 12 के मिल रहे हैं तो हम 12 लगाएंगे। अब ये थोड़ी ना कि तुम 30 लगा रहे हो तो धड़कन डीजे को खुली चुनौती दे रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम है, जितनी मेहनत करते हो कर लियो, अपने आप को किसी चीज़ से नीचे मत समझना। हम नीचे क्यों समझे भाई? जब हम में दम है हम तुम्हारी 8 बेस से तुम्हारी 14 की फिल्म बना सकें तो हम अपने आप को नीचे तुमसे क्यों समझें? कोई दिक्कत ना है बिल्कुल भी। कह रहे कि बेस ना हो तो बेस मेरे से ले जाना। तुम्हारी बेस मैं लगाऊं अपनी टाटा में? मैं तो कभी सपने में भी ना सोचने का चिंटू भाई तुम्हारी बेस में अपनी टाटा में लगाऊं। बेस है तुम्हारी कुछ, तुम्हारी बेस है कुछ। ये FBT, ये लाल घघरे बना बना के तुम पब्लिक का पागल बना रहे हो। तुम्हारी बेस लगाएगा धड़कन डीजे अपनी टाटा में। बेस घर भी रखे हैं अभी, और भी ऐसी बात ना, बेस घर भी रखे हैं जो हम लेकर आ गए यहाँ आगे। हम कुछ और घर से ना मंगाने के एक्स्ट्रा, बाकी जो लेकर आगे यही बहुत है आपके लिए। भोले बाबा की कृपा रही तो तुम देखना बिल्कुल लगेगा आपके बराबर में हमारा 12 और जो है 16 बेस की जो हमारी टाटा है, हम तुम्हारी 12 बेस के बराबर में नहीं लगाएंगे। लेकिन अपनी 12 बेस की भी हम तुम्हारे 30 बेस 26 जितनी भी लगाओ आप उसके बराबर में भी लगाएंगे। और 16 की लगेगी वो तो लगेगी, बाकी 12 बेस की भी लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। बस बाकी भोले बाबा की कृपा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद, बाकी सभी भाइयों का प्यार रहेगा। वो मुरादाबाद वाले सभी फैसला करेंगे। ठीक है जी, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले बाबा की।